10 साल के बाद देख लीजिए दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट्स ए फैक्ट। वाइट हाउस उनका है पूरा यूएस उनका है। जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशन हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को। हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है। हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम हैं। हाँ, हम एक हजूम है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक से पूरी दुनिया तंग आ गई है और अब तो पाकिस्तानी को कोई वीज़े भी नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तानी को अब 2 नंबरी के अलावा कोई काम नहीं आता। अब तो यूके में रहते एक पाकिस्तानी ने भी बता दिया कि अगर एक इंडियन और एक पाकिस्तानी को यूके में जॉब चाहिए तो यूके वाले पहले इंडियन को प्रीफर करेंगे, क्योंकि इंडियन टैलेंटेड है और कोई उल्टे सीधे काम भी नहीं करते। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखें, सबसे पहले तो हम पाकिस्तानियों को इतनी आसानी से हम किसी कंट्री में जा ही नहीं सकते। ओके। मतलब आपकी वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन है हर कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है। अब अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो सारी बात है, आपको एक उनके सर्टन क्राइटेरिया को मीट करके आपको वहाँ जाना पड़ता ठीक है। है। अच्छा, जब पहले आप तो वीज़ा ही नहीं मिलता। पहले तो वीज़ा ही नहीं मिलता, फिर जब आपको वीज़ा मिल गया, आप चले गए, फिर उसके बाद आपकी जॉब हंटिंग का भी एक डेफिनेटली इशू है। जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो अच्छी मार्केट है ना, वो आपकी मिडल ईस्ट की मार्केट अच्छी है, स्पेशली सऊदी अरेबिया में। अब मेरी कंपनी सऊदी अरेबिया में 10-15 साल से है। ठीक है। किस नाम से है? हाईटेक स्टील इंडस्ट्रीज़ के नाम से। वेरी नाइस। और हमने प्लान किया है कि अगले 5 साल में उसको 5 फोल्ड इंक्रीज़ करना है, चूँकि सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो उनका विजन 2030 में वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, और फिर जो है वो मेडिकल साइड के ऊपर है और न्यू सिटीज़ बना रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में जो अच्छी मार्केट है ना, इवन अब लोग बहुत सारे इंग्लैंड से भी सऊदी अरेबिया में जॉब के लिए आ रहा है। तो सऊदी अरेबियन मार्केट बहुत अच्छी है इस वक्त हम लोगों के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तानीज़ के लिए मेरा ख्याल में। बाकी जो इंग्लैंड की, जैसे आपने कहा कि किस काम में जाए या क्या काम करे, तो सबसे पहले तो वीज़ा की रिक्वायरमेंटें बड़ी टफ़ है। ठीक है। वो आप स्पॉन्सर वीज़े में जा रहे हैं तो आजकल वो स्पॉन्सर वीज़े जो है ना, वो है केयर वर्कर्स के लिए, वो जो घर में लड़कियां जाती हैं और जो एल्डर को केयर करती हैं ना, आजकल उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिमांड है और उस पे लोग जा भी रहे हैं इंग्लैंड के टू अंदर। बी वेरी ऑनेस्ट, एक रिव्यू आपसे लूँगा। आप मुझे बताएं, वहाँ पे अगर आपको एम्प्लॉई हायर करना हो अपने बिजनेस के लिए, और एक तरफ बांग्लादेशी हो, एक तरफ इंडियन हो और एक तरफ पाकिस्तानी हो, आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस क्या होगी? मतलब ऑनेस्ट आंसर चाहिए। देखिए, ऑनेस्ट आंसर ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है। होता यह कि अब सऊदी अरेबिया में फॉर एग्जांपल, चूँकि मेरे पास वहाँ 150 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। देखें, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम अपने बंदों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सही। अभी अगर आप मेरी कंपनी में देखें सऊदी अरेबिया में, तो मोर देन 50% पाकिस्तानी हैं। ठीक है। ओके, मोर देन 50%। बाकी दूसरी नेशनलिटी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, सऊदीज़ हैं, यमनी है, इजिप्शियन है। मतलब मैं ये कहूँगा कि चूँकि मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो हमारे उनके साथ कम्युनिकेशन करना, हमें उनसे काम करवाना, हमारा वो जो टाइप ऑफ चैनल है ना, वो ईजी है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा पाकिस्तानी को। सर, ये जो मिथ बनी हुई है कि पाकिस्तानी कामचोर ज़्यादा होते हैं, उस तरह से ज़्यादा डिमांड करते हैं, जबकि बांग्लादेशी इंडियन जो है वो कम पैसों पे भी वही काम करने को तैयार हो जाते हैं, या पाकिस्तानी ज़्यादा जो है वो लेबर वर्कर जो है वो ज़्यादा बाहर के मुल्कों में दिखाई जाता है, किस हद तक हकीकत है इन बातों में? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। हर कंट्री का एक लेवल बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप लेबर की बात करें ना, तो लेबर की एक सैलरी रेंज है, सुपरवाइज़र की एक सैलरी रेंज है, इंजीनियर्स की एक सैलरी रेंज है। हम एज ए एशियन जो है ना, हमारी भी एक अपनी सैलरी रेंजेस फिक्सेस हैं, चाहे उसमें इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश है, श्रीलंकन है, तो उनकी एक सर्टन सैलरी रेंजेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि सैलरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं अगर सऊदी अरेबियन मार्केट को देखूँ, लेकिन प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरे कंपनी के अंदर ज़्यादातर पाकिस्तानी होंगे, इंडियन होगा तो वो इंडियन को प्रेफर करता है। तादाद में कौन ज़्यादा है? तादाद में तो मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी ज़्यादा है इस वक्त। यस, आबादी वैसे उनकी भी 1.5 अरब की आबादी है। उनकी होगी, लेकिन चूँकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी, वो अपना जैसे सिख है, जो हिंदू हैं, वो अपनी वो जो पूजा वो नहीं कर सकते थे। अब तो खैर काफ़ी वहाँ पे
वो हो गया है। तो लेकिन जो है ना अभी भी पाकिस्तानी ज़्यादा हैं। अच्छा, लास्टली सर मैं आपका एक कमेंट लेना चाहूँगा, अगर बाहर की बात की जाए, क्या लगता है आपको कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा किसको वीज़ा देने में प्रेफरेंस अपनी पहले प्रायोरिटाइज़ रखती हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो? वेल मुझे इसका बहुत अच्छी तरह आइडिया नहीं है। अगर अच्छा, अगर टॉप सीट्स की मैं आपसे बात कर लूँ, बाहर की कंट्रीज़ में जो मोस्टली टॉप सीट्स हैं, वो इन 3 कंट्रीज़ में से ज़्यादा कौन सी कंट्री है जिसमें लोगों ने जो है वो मेजर पोजीशंस जो है वो संभाली हुई हैं? वेल इंडियन की पोजीशन अच्छी है यूके में और इवन अमेरिका के अंदर भी। ठीक है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी इसी तरह है। जो हमारे जो पाकिस्तानी है ना वो ज़्यादा ब्लू कॉलर जॉब के अंदर है, मतलब ज़्यादातर लेबर जॉब में और कारपेंट्री जॉब में और स्किल्ड वर्कर जॉब्स के अंदर। और उनकी एज ए स्किल्ड वर्कर पाकिस्तानियों की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इज़ नो डाउट। ठीक है। बाकी जो इंडियन है वो मिडिल मैनेजमेंट में ज़्यादा हैं, और जितने अरब और अरबिक CEOs भी स्पीकिंग, अगर आप देखें तो मोस्टली तो सीईओ में ज़्यादातर अरबिक स्पीकिंग मैं कह सकता हूँ। ठीक है। और इंडियन थोड़ा सा ना, मैंने ये देखा है जो मेरे एक्सपीरियंसेस में आया, देखिए हर किसी का अपना जी एक्सपीरियंस होता है। प्लीज़। उसमें मैंने ये देखा है कि इंडियन जो है ना इज़ ए नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, यू नो। ओके। वो उस तरह डिसीजन नहीं कर पाता, या उस तरह मतलब उसकी जो पर्सनालिटी होती है ना वो उस तरह की डोमिनेंट पर्सनालिटी नहीं होती। वो बेचारे डरे सहमे से और उस स्टाइल से बात कर रहे होते हैं। लेकिन सर गूगल की बात कर लें, आप यूट्यूब की बात कर लें, या मेजर जितने भी प्लेटफॉर्म इस टाइम हैं, फिर हमें उन्हीं की ज़्यादा प्रेजेंस क्यों नज़र आती है हर सीट पे? मेरे ख्याल में वो मिडिल मैनेजमेंट में ज़्यादा है, लेकिन अगर टॉप और सीईओ की पोजीशन में मेरे एक्सपीरियंस में तो कम है। स्पेशली मैं चूँकि सऊदी अरेबियन मार्केट के ऊपर ज़्यादा काम किया है, तो उस लिहाज से तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों ने अंदाजन कितने % संभाला हुआ है, मतलब? सीनियर मैनेजमेंट को वो अपने ही बिजनेसेस के अंदर सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर हैं। Okay. जो अरेबिक ऑनरशिप के अंदर बिजनेसेस हैं वो लोग अरेबिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अरेबिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। Yes, कोई yes. लास्ट सर बात शेयर करना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। वेल एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, चूँकि पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के हैं कि जो लोग हैं, स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मेरे एक्सपीरियंसेस में आया है उसमें ये होता है कि जब उनको कोई फ़ॉरेन पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो होता क्या है कि अब मेरे जैसा स्पॉन्सर जब किसी इंजीनियर, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने, अब तो खुद पाकिस्तानी एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तानी की रेप्यूटेशन अब दुनिया में बहुत ही ख़राब हो गई है। दोस्तों पाकिस्तानी फर्जी डिग्री लेके फॉरेन कंट्री में काम करने जाते हैं और वहां जाके 2 नंबरी और भीख मांगने का काम करते हैं। अब तो पाकिस्तानी की 2 नंबरी पूरी दुनिया में फैल गई है और पूरी दुनिया पाकिस्तानी से तंग आ गई है। इवन इस्लामिक कंट्री यूएई और सऊदी भी पाकिस्तानी से तंग आ गई है। उसने भी अब पाकिस्तानी को वीज़े देने से मना कर दिया है। और दूसरी साइड इंडियन दुनिया की टॉप कंपनी को लीड करते हैं। इतना ही नहीं, अब तो काफ़ी सारी कंट्री ने इंडियन को वीज़ा फ्री एंट्री भी दे दी है, क्योंकि उनको इंडियन पे पूरा भरोसा है। इंडियन कभी उल्टे सीधे काम नहीं करते और लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।